से निकलना बंद कर दूंगा, असदुद्दीन अवैसी साहब घर से निकलना बंद करा दूंगा, ये इख्तियारात आपको कौन दिए? अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो, मेरी जबान को लगाम नहीं है। तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा अब मैं यहां पे। अरे आप एक 2 कौड़ी के 2 गली के लीडर, आप एक हैदराबाद के चारमीनार के 4 रोडों के आप एमपी, और असदुद्दीन अवैसी साहब, इतने पावर्स आपके पास कौन दिया आपको? मैं नहीं समझता। इतने पावर्स खाली भारतीय जनता पार्टी के पास है कि वो मौलाना को जेल में डालेंगे, मौलाना को घर से निकलने नहीं देंगे। आपको इतने पावर्स मोदी जी कैसा दे दिए? क्या मोदी जी के पावर शेयरिंग में है? आप इतनी बड़ी गुस्ताखी कि आप मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के बारे में बात कर रहे हैं। आप मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की तारीख जानते हैं क्या लोग? मैं किसी की यानी नेकी बयान करने के लिए यहां नहीं बैठा, लेकिन इतना जरूर कह दूं कि इशा की नमाज के वजू से फजर की नमाज पढ़े जाने वाली शख्सियत मौलाना सज्जाद नोमानी है। मैं बस इतना कहूं, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने क्या बयान दिया था महाराष्ट्र के इलेक्शन में? असल किस बात की तकलीफ है आप जानते हैं? अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे दो, उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। इस बात की तकलीफ हुई, वो इनडायरेक्टली आप पर निशाना था। इस वास्ते आज आप धमकी दे रहे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को। आप अगर उलमाओं को धमकी देंगे, हिंदुस्तान का हर मुसलमान उलमाओं के साथ खड़ा है। आपकी उलमाओं से बड़ी शख्सियत आपकी नहीं है, आपकी उलमाओं से बड़ी पहचान आपकी नहीं है। आपका और अगर मेरा वजूद है तो ये हमारे महजिब उलमाए बाअमल की वजह से आज हमारा ये मुकाम कायम है। एक झूठ और एक आप बोले, आप ये बोले कि आपका घर बहुत छोटा है, आप औरंगाबाद से आने वाले लोगों को घर में नहीं बिठा सकते। असद भाई, थैंक यू, यू हैव कॉल्ड अस टू योर पैलेस होम। यू आर गोइंग टू ट्रीट मी लाइक अ नवाब? नो, नॉट अ नवाब, नवाब निजाम, आई एम द निजाम ऑफ हैदराबाद। झूठ की बात को तायद करने वालों, क्या जो लोग असदुद्दीन अवैसी के घर को गए, क्या उनका दीवान खाने में 25 आदमी को बिठाने की जगह नहीं है उनके पास? मेरे पास कई ऐसे तस्वीर है जो मैं असदुद्दीन अवैसी के दीवान खाने में बैठा हूं। मैं जानता हूं कि उस दीवान खाने में कितने लोग बैठ सकते। सोफों पे अगर बैठे भी तो 50 आदमी बैठ सकते। इस्माइल साहब मालेगांव के एमएलए, मेरे इस सवाल का जवाब दो। अगर आप में ईमान का एक खतरा अगर बाकी है तो आप इस बात का जवाब दो, क्या इस्लाम में किसी तरीके से इस्लाम में सूद जायज है? अगर नहीं है तो आप जिस जमात के बी फॉर्म पे इलेक्शन लड़े हैं, वो बी फॉर्म असदुद्दीन अवैसी साहब का साइन किया हुआ बी फॉर्म है। पहले आप इस बात का जवाब दो कि क्या इस्लाम में सूद किसी भी तरीके से, क्या इस्लाम में इंटरेस्ट या सूद का पैसा जायज है, हराम है या हलाल है? अगर हलाल है तो आप हमको बताइए किस बुनियाद पे हलाल। अगर हराम है तो ये बताइए फिर वो हराम खोरी करने वालों के साथ आप क्यों स्टेज शेयर कर रहे हैं? अगर आप मुफ्ती है तो। अगर आप मुफ्ती नहीं है तो मैं आपसे सवाल नहीं करता। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब उस तरफ सज्जाद नोमानी साहब को तनकीद कर रहे हैं और उसी स्टेज पर एक सेकंड बाद मालेगांव के मुफ्ती इस्माइल साहब की तारीफ कर रहे हैं। आप कंपैरिजन की दुनिया देखिए। एक मुफ्ती जो एक सूदखोर बैंक चलाने वाले के साथ एक मुफ्ती स्टेज शेयर करता, और एक सज्जाद नोमानी साहब सीए एनआरसी के अंदर भारत बंद का ऐलान करने वाला, उन्होंने भारत बंद का ऐलान करने सीए और एनआरसी के एहतजाज के वक्त आप कहां थे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब? आप हमको गिरफ्तार करा रहे थे सीए एनआरसी के नाम पर। एफआईआर नंबर 155 ऑफ चारमीनार, मैं गिरफ्तार हुआ। आपने पुलिस स्टेशन को कॉल कर मैं सीए एनआरसी पर खुली कुतुब शाह मैदान में जब मैं एक प्रोटेस्ट लगाया था, आप मुझ पर केस बुक कराए, आज भी केस चल रहा। इमरान प्रतापगढ़ी पर आप केस बुक कराए, आज भी केस चल रहा। सैयद सलीम पर आप केस बुक कराए, आज भी केस चल रहा। आप सीए एनआरसी पे एहतजाज करने वालों को पुलिस के जुल्म के तहत आप गिरफ्तार करते हैं। आपको मौलाना सज्जाद नोमानी साहब औरंगाबाद के कैंडिडेट डॉक्टर गफ्फार कादरी की तायद करे तो इतनी तकलीफ हो रही। मैं शोलापुर का ऑब्जर्वर था, मैं शोलापुर का इलेक्शन का इंचार्ज कांग्रेस पार्टी का मैं रहा। मेरे खिलाफ में एमआईएम का जो कैंडिडेट था फारूक साबदी शोलापुर को अगर मौलाना सज्जाद नोमानी अगर तायद करते हैं, मैं उसका एहतराम कर रहा हूं। और आप इम्तियाज जलील औरंगाबाद के खिलाफ में उन्होंने आपका ऐलान कर दिया, डॉक्टर गफ्फार कादरी की तायद कर दिया, उनके इम्तियाज जलील के खिलाफ उन्होंने अपनी तायद का ऐलान करे तो आप उनका घर से निकलना बंद करा देंगे। मैं इस वीडियो के जरिए तमाम उलमाओं से गुजारिश करता हूं कि असदुद्दीन अवैसी साहब का सोशल बाइकआउट करना चाहिए।
क्योंकि ये बात हमारे उलमाओं पर आ रही है। जब हमारे देखो ये सियासत 5 दिन की है, सिर्फ 5 दिन की। आंख बंद करके खोले तक 5 साल खत्म हो जाते, इलेक्शन फिर आएगा। सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान के उलमाओं से माफी चाहना चाहिए। वो इसलिए माफी चाहना चाहिए क्योंकि एक सज्जाद नोमानी साहब की तौहीन हिंदुस्तान के पूरे उलमाओं की तौहीन है, और उलमाओं की तौहीन हिंदुस्तान का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं इस वीडियो के जरिए तमाम हिंदुस्तान के जितने लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये दो राह चेहरों को पहचानो। एक जानिब आके अल्लाह रसूल की बातें करते हैं और दूसरी जानिब हमारे उलमाए मशाखीन पे तनखीद करते हैं, हमारे उलमाए मशाखीन को धमकी देते हैं और ये कहते हैं कि घर से निकलना बंद कर दूंगा, और हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश है। यही बात अगर कोई और कह दे तो असदुद्दीन अवैसी साहब बवाल कर देते थे अब तक, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब के इस भड़काऊ भाषण के बाद आपकी और हमारी खामोशी, ये आपकी और हमारी कमजोरी को जाहिर करता है। हुमनाबाद के बस स्टैंड के बिल्कुल बाजू साइड में एसएस पारा शॉपिंग मॉल में स्पेशल मैरिज सीजन, क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए लेटेस्ट कलेक्शन लाए हैं, जो मिलेंगे रीजनेबल प्राइस में। सभी तरह के साड़ीज जैसे कि धर्मावरम, कांचीवरम साड़ी, ब्रांडेड शूटिंग शर्टिंग, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, ब्लेजर, रेमंड शूटिंग, आदित्य बिरला, सियाराम, सोलिनो और सभी तरह के ब्रांडेड आइटम एसएस पारा शॉपिंग मॉल पर मिलेंगे, तो एक बार विजिट करना ना भूले। हुमनाबाद के बसवराज पाटिल चौक, इंटर रोड, NH65 पर ताज सौदागर ओल्ड फर्नीचर में मिलेंगे सभी तरह के ओल्ड फर्नीचर जैसे कि सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, चेयर, रैक्स और पुराने टीन शेड।